जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये भाई साहब ने कहा है कि नात पढ़ें, हाफ़िज़ साहब ने कहा थोड़ा बयान करें। लगता दोनों की बातें मानना अच्छा है, क्या ख्याल है जी? अच्छा जी, मैंने एक नात लिखी आका अलैहिस्सलाम की शान अक़दस में, उसका एक शेर मैं आपको सुनाता हूँ। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ये बात हक है, ये बात हक है, अपनों की खुशियाँ कभी गैर मनाया नहीं करते, अपनों की खुशियाँ कभी गैर मनाया नहीं करते। जो उनके गैर हैं वो उनकी महफिल में आया नहीं करते, जो उनके गैर हैं वो उनकी महफिल में आया नहीं करते। ये मेलाद सरवरे आलम का है, इसमें खुश नसीब ही आते हैं। ये मेलाद सरवरे आलम का है, इसमें खुश नसीब ही आते हैं। जो उनके गैर हैं वो उनकी महफिल में आया नहीं करते, जो उनके गैर जो उनके गैर हैं वो उनकी महफिल में आया नहीं करते। ये बात हक है, अपनों की खुशियाँ कभी गैर मनाया नहीं करते, जो उनके गैर हैं वो उनकी महफिल सजाया नहीं करते। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व रफ़अना लका ज़िक्रक, सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया लुत्फ़ व करम है, जिसकी तौफ़ीक से हम आज सालाना महफ़िल मिलादुन नबी में इस मुबारक घड़ियों में हम जमा हैं। अल्लाह पाक हमारी काविश को, आपके आने को आका अलैहिस्सलाम के सदक़े से कबूल व मकबूल फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वरफ़अना लका ज़िक्रक, मेरे हबीब हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। वो ज़ात खालिक है, वो मालिक है, उसकी मर्ज़ी, वो अगर किसी को मैं कह के फरमाए उसकी रज़ा, वो अपने आप को हम कह के किसी को बुलाए उसकी रज़ा। खुद तो रब्बे कायनात का मुकाम, उसकी शान ना कोई घटा सकता है ना बढ़ा सकता है। वो किसके लिए फरमा रहा है? जैसे कि रब्बे कायनात ने फरमाया, इन्ना आतवैना कल कौसर, मेरे हबीब हमने आपको सूरह कौसर अता फरमाई। तो वहाँ भी रब्बे कायनात ने हम फरमाया, अपने आप को मैं नहीं फरमाया। और इसी तरह फरमाया रब्बे कायनात ने कि हमने ही कुरान पाक को नाज़िल फरमाया है और हम ही इसकी हिफाजत फरमाएंगे।
और इसमें भी रब्बे कायनात अपने आप को हम कह के फरमा रहे हैं, इसलिए कि उसकी शान तो ना हम कहने से बढ़ती है, ना मैं कहने से घटती है। वो अपने महबूब के लिए फरमा रहा है, वरफ़ाना लका ज़िक्रक, मेरे हबीब हमने आपका जिक्र बुलंद कर दिया। इसलिए कि मेरे हबीब का जिक्र कम करने का सोचने वालों, मेरे महबूब की शान कम बयान करने वालों, मेरे महबूब की शान में ऐब और खामियां तलाश करने वालों, ये देखो मैं जिक्र कौन बुलंद कर रहा है, मैं अपने महबूब का जिक्र हम बुलंद कर रहे हैं। रब्बे कायनात फरमा रहे हैं ताकि जो कम करने का वो सोच ले पहले बुलंद कौन कर रहा है। इसलिए जो रब्बे कायनात के साथ जंग करना चाहता है, जो रब्बे कायनात को मुद्दे मुकाबल देखना चाहता है, वो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माज़अल्लाह शान कम करने की बयान करने की कोशिश करे। फरमाया या नबी गुलाम है रसूल के गुलाम है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, जो हो न इश्क़े मुस्तफा जिंदगी। आगे तो बोलो एक और, जवानियां लुटाएंगे मस्जिदें बचाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आका अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया रब्बे कायनात ने कि लोगों मेरे महबूब का जिक्र हम बुलंद कर रहे हैं। हम का माना यह है कि हमसे मुराद अल्लाह पाक जोर से और अपनी पावर को शो कर रहा है कि खबरदार मेरे महबूब की शान को कम करने वालों, ये सोच लेना बुलंद कौन कर रहा है। इसलिए मेरे महबूब को तन्हा न देखो, हम भी इसी के साथ हैं। रब्बे कायनात फरमा रहा है। तो आला हजरत शाह अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह इस मुकाम पर फरमाते हैं, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे अदा तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे। वो फरमाते अर्ज करते हैं, मेरे आका मेरे कमली वाले, मेरे मदीने वाले, मेरे ताजदार, मेरी बहार आका हजूर आपके दुश्मन आते गए जाते गए, मिट गए और मिट चुके और मिट जाएंगे, मगर हुजूर आपका चर्चा और आपका जिक्र, आपकी शान ना घटी है ना कोई घटा सकेगा। क्यों? बुलंद करने वाले हम हैं। वमा अरसलना वरफ़ाना लका ज़िक्रक, बुलंद करने वाले जिक्र हम हैं। वो रब्बे कायनात फरमा रहा है। इसलिए बड़े बड़े आए, बड़े बड़े दुश्मन आए, बड़े बड़े दावत रखने आए, चले गए, उनके नाम भी मिट गए, उनके मुकाम भी मिट गए, उनकी कब्रों के निशान भी मिट गए। इधर ताजदार कायनात का जिक्र है, आका के आशिक इधर जिक्र करते हैं, उधर गुंबद खजरा में सरकार सुनते हैं। वो आका की मर्जी वहाँ बैठे सुने, आका की मर्जी आपकी महफिल में आके सुने। ये उनकी आका की अदाएँ हैं, आका की शान अक़दस है। मैं आपके ज़ौक़ के लिए दो वाक़यात रखना चाहता हूँ। अपने अकीदे को मजबूत कीजिए और समझिए, जो हम यहाँ महफिलों में आका के सनाखां बैठे हैं, जो कहते हैं कि हम यहाँ पढ़ें वो वहाँ सुने। इस मौजू पे मैं आपको दलीलन वाक़या सुनाना चाहता हूँ अपने वालिद साहब का। सऊदीया की बात है, 1997। बड़ी गौरतलब बात है। अपने अकीदे को मजबूत कीजिए। जहाँ आप खड़े हैं आपको मुबारक हो, आप खुश नसीब हैं। वो लोग जहाँ खड़े वही राय हक है। मैं वाक़या बयान करना चाहता हूँ। मेरे वालिद ग्रामी सऊदीया में थे, हयात थे उस वक्त, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब फरमाए, आला मुकाम अता फरमाए। उनके एक दोस्त थे, उनका नाम था, नाम भी ज़हन में नहीं आ रहा, बहरहाल वो एक दोस्त थे उनके। तो वो जब मदीना पाक जाते, उन्होंने इस कदर इबादत की, इस कदर अल्लाह की इबादत की, इस कदर मुत्तकी थे, परहेजगार थे कि उनको रब्बे कायनात ने कश्फुल कबूर का मुकाम अता फरमाया कि जिस मज़ार पे जाते, इवन के आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाते, जब तक आका की ज़ियारत नफ़े नफीस ना होती वो वापस ना पलटते। मैंने उनको देखा, इब्रार शाह साहब नाम याद आ गया, उनका नाम इब्रार शाह साहब। वो मदीना पाक जा रहे हैं, जाने से पहले मेरे वालिद ग्रामी के पास आए। दमाम की बात है। कहने लगे कि हज़रत मैं मदीना शरीफ जा रहा हूँ, आपने आका से मेरा कोई आका को पैगाम भेजना है, आपने अगर आका अलैहिस्सलाम को पैगाम भेजना है मुझे बताइए। मेरे वालिद साहब ने कहा कि आप मेरा सलाम आका की बारगाह में पेश कर दीजिएगा। और वो कहने लगे कि सूफी साहब ये दुरूद शरीफ है, ये पढ़ा करें। मेरे वालिद साहब ने वो दुरूद शरीफ लिखा हुआ देखा, उन्होंने कहा मैं ये दुरूद शरीफ नहीं पढ़ सकता। वो हैरान हुए, भाई आप दुरूद शरीफ नहीं पढ़ सकते? उन्होंने कहा मैं इसलिए नहीं पढ़ सकता क्योंकि मेरे आका को सैयद ना कह के इस दुरूद शरीफ में नहीं पुकारा जा रहा, कि मैं आका को इवन के नमाज में दुरूद इब्राहिमी में भी सैयद ना कह के पुकारता हूँ। मैं आका का अदब करने वाला हूँ।
मैं इसके नहीं पढ़ सकता। उन्होंने कहा सूफी साहब आपकी मर्जी, मैं बारह जा रहा हूँ। वो मदीना शरीफ गए, उम्रा करने गए। एक हफ्ता, ये बड़ी गौरतलब बात है, बड़ी गौरतलब बात है, कीमती बात है। वो जब वापस पलट कर आए, हाफिज जी जब वो वापस पलट कर आए तो उन्होंने मेरे वालिद साहब के कदमैन शरीफैन आगे कदम पकड़ लिए मेरे वालिद साहब के, और रोने लगे 2000 कतार। वालिद साहब ने कहा इब्रार शाह साहब आप अल्लाह के नेक बंदे, आप वलियों की तरह मुकाम है, मुझे गुनाहगार ना कीजिए, मेरे कदम छोड़िए, हुआ क्या है माजरा बताइए। सही वो रोज जा रहे थे। वालिद साहब ने बड़े जोर से हाथ छुड़ाए। वो कहने लगे कि जब मैं मदीना पाक आका अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस पर हाजिर हुआ, आका तशरीफ़ लाए थोड़ी देर बाद, और आका से गुफ्तगू हुई। मैंने कहा कि हुजूर मैं दमाम से एक फ़लाँ शख्स का पैगाम लेकर सलाम लेकर आया हूँ। आका ने उस शख्स को फरमाया इब्रार को, ए इब्रार उस शख्स का पैगाम लेकर आए हो जो हमें हमेशा सैयदना कह के पुकारता है। हम यहाँ पढ़े वो वहाँ सुने। बात हो रही है दमाम में, बात हो रही है दमाम में, और मामला सारा उधर हो रहा है, आर्गूमेंट हो रहे हैं दुरूद शरीफ के ऊपर सैयदना कह के पुकारने पर, और आका गुंबदे खजरा में बैठे सुन रहे हैं और देख रहे हैं। ये आका की शान अक़दस है, हम यहाँ पढ़े वो वहाँ सुने। दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान काने लाले करामत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लाखों सलाम। क्या बात है जी। वो उधर ही उन्हीं दिनों की बात है 1997 की। एक शख्स हमें आया करता था, वहाँ मिला करता था, उसका कबाड़ का काम था, पाकिस्तानी था वो भी, और वो अरबी के यहाँ मुलाजम था जी। और वो बहुत शरीफ आदमी, निगाहें नीची और मकसद की बात करता। एक दिन वालिद साहब ने महफिल मिलाद का एहतमाम किया, महफिल मिलाद का एहतमाम किया, तो वो साहब उनको भी बुलाया, और 5-7 लोग बैठे हैं, और उसमें हर कोई आका अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहा है, हर कोई अपनी अपनी बात सुना रहा है, हर कोई दीन की बात कर रहा है। इतने में उस शख्स की बारी आई, वो जो तन्हा और वीराने में तन्हा रहता था। उसने कहा जी मैं अपनी बात सुनाता हूँ, आपकी मर्जी, आप पसंद करें ना करें। उसने कहा मैं एक रात, सिर्फ एक रात इशा के बाद रब्बे कायनात की बारगाह में जाए नमाज बिछाकर बैठ गया, और नजरें मैंने आसमान पर लगा ली और रब्बे कायनात की तरफ रजू किया कि बारी ताला बस तू ही है, बस तू ही है, तेरी बारगाह है, बस तेरी तरफ मैं आ रहा हूँ। वो कहता है शख्स की घंटों गुजर गए, मैं रब्बे कायनात की शान अक़दस में, उसकी ज़ात में ऐसा गुम हुआ। रात का पिछला पहर, दूर तक कोई रोशनी नहीं, नामुनिशान कोई नहीं। वो वीराने में एक था कबाड़ खाना, वहाँ वो होता था। वो इतने में देखा 2 रोशनियाँ आ रही हैं दाएं तरफ से। जब वो रोशनियां करीब आई, देखा तो 2 हस्तियां हैं कोई, जिनके चेहरे 14वीं चांद से ज्यादा रोशन हैं। जब वो करीब आए तो मैं उठ के खड़ा हो गया। वो कहता है एक ताजदार कायनात हजरत सैयदना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मैंने पूछा सरकार आपके साथ कौन हैं? वो फरमाने लगे कि ये हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। वो 2 हस्तियां आई। देखें, पॉइंट समझाने का है, जब हम रब्बे कायनात की तरफ जाते हैं तो वो आका के दर पे भेजता है। जो अल्लाह से मांगे वो फरमाता है कि मेरे महबूब से मांग। जब आका ने करीब आए तो पूछा, आका अलैहिस्सलाम ने पूछा, बड़ी कीमती बात है जी, माज़रत की तरफ। आका अलैहिस्सलाम ने पूछा कि आप क्या तलब है, क्या मांगते हो? वो उसने उस शख्स से पूछा, आका अलैहिस्सलाम से, क्या तलब है? रब्बे कायनात ने भेजा है, क्या तलब है? वो अर्ज़ करने लगा कि हुजूर जो करम आपने यहाँ फरमाया है, ये ज़ियारत करवाई है, जल कुर्ब अता फरमाया है, ये वहाँ भी अता फरमाइए। उन्होंने कहा जी कुछ और। सब कुछ मांग लिया खुदा से, एक हुजूर आपको मांग कर उठते नहीं हैं हाथ इस दुआ के बाद। आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई उस शख्स को। किस नसीब था वो शख्स कि वो रब्बे कायनात की पता ये चला। लोगों कई सारी जिंदगियाँ लगा देते हैं, आका के इश्क में, आका के तरानों में उम्रें गुजार देते हैं। कईयों को वो झलक कराते हैं, कईयों को नसीब नहीं होती। वो खुश नसीब जो एक पता ये चला आका को पाना है तो रब्बे कायनात की बारगाह में आ जाओ, रब्बे कायनात को राज़ी करो। अगर रब राज़ी हो गया तो फरमाता जो मुझे देखना चाहे मेरे महबूब को तक ले। ये देखो सरकार तशरीफ ले आए वहाँ पे। तो दोस्तों, वरफ़ाना लाका ज़िक्रक, कोई हुजूर का जिक्र करे, कोई आका की नात पढ़े, कोई आका की शान बयान करे, कोई तरानों की शक्ल में, कोई गीत की शक्ल में,
कोई बयान की शक्ल में। लोगों, आका का मकाम ना हम बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। वरफ़अना लका ज़िक्रक, इसलिए कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम अल्लाह पाक ने बुलंद फरमा दिया, मगर हम अपने आप को बढ़ाते हैं, अपने आप को बुलंद करते हैं। कैसे? जब हमने आका की नात पढ़ी, आका की सना बयानी की और आका का जिक्र किया, आका की जिक्र की बरकत ने हमें बुलंद कर दिया उसकी बारगाह में। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी ये महफिलों के सिलसिले। डॉक्टर साहब एक शेर, आपकी इजाजत हो तो। बिस्मिल्लाह जी। मैं फकत खाक हूँ मगर मोहब्बत से है निस्बत मेरी, ये एक रिश्ता है जो मेरी औकात बदल देता है। माशाल्लाह, क्या बात है जी, क्या बात। आला हजरत ने साथ ही फरमाया, आज मदद मांग उनसे, आज ले उनकी पनाह, कल न मानेंगे अगर मान गया क़यामत को। आला हजरत लोगों अकीदा दुरुस्त फरमा गए, वो समझा गए। लोगों मारे मारे फिरते हो, दरों पे इधर उधर फिरते हो, दरे मुस्तफ़ा पे आ जाओ। अगर हजूर राज़ी हो गए तो मालिक अल्लाह ताला जो है वो भी राज़ी हो जाएगा। खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला हमारी इस महफिलों के सिलसिले को कायम दायम रखे। अल्लाह पाक हाफ़िज़ गुलनवाज साहब की उम्र दराज फरमाए। हम खुश नसीब हैं कि इनकी सरपरस्ती से इधर महफिलें हो रही हैं। ये खुश नसीब हैं, आका का मिलाद करवाते हैं। अल्लाह ताला हमारे हाल पे लुत्फ़ व करम फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर, वमा अलैना इल्ला अल-बलाग। जल्द माशाल्लाह महफिल सजे। माशाल्लाह इंशाअल्लाह जी, अल्लाह ताला करम फरमाएंगे जी। इनकी काफ़ी